वेल ऐसी कौन सी अनाउंसमेंट हुई थी 2 अप्रैल 2025 को जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिला कर रख दी। अमेरिका ने एक ऐसे हथियार को यूज किया जो सिर्फ एक लफ्ज के अंदर छुपा है, टैरिफ। शेयर मार्केट क्रैश हुआ, चाइना ने जवाब दिया, इंडिया को टेंशन हुई। आप अभी भी ये सोच रहे हैं आखिर ये टैरिफ होता क्या है, और आज की इस वीडियो में हम इसका पूरा चिट्ठा खोल देंगे। इसका फ्यूचर क्या है, इसका प्रेजेंट क्या है और इसका जन्म कैसे हुआ। ये सिर्फ चाइना और अमेरिका की लड़ाई नहीं है, आगे जो होगा वो आपने सोचा तक नहीं होगा। तो शुरू करते हैं 1789 से। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो पहले समझ लेते हैं आखिर टैरिफ क्या मजाल है। चलो इमेजिन कर लो, आप एक दुकान चलाते हो, आपकी दुकान के सामने एक और दूसरी दुकान है जो आपसे सस्ता माल बेचता है। आपके सारे कस्टमर उसके पास जाने लगे हैं, तो आप क्या करोगे? आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाते हो और टोल लगा देते हो। अगर कोई बाहर से माल लेगा तो एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे, यही तो टैरिफ है। चलो टेक्निकली बात करते हैं। टैरिफ एक टैक्स है जो एक देश दूसरे देश की इंपोर्ट गुड्स पर लगाता है। जब अमेरिका चाइना से कोई प्रोडक्ट मांगती है तो अमेरिका की गवर्नमेंट उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाती है, यही टैरिफ है। अब इनके काम भी बहुत अजीब है। एक तो ये गवर्नमेंट को पैसा देते हैं और जो बाहर से माल आता है उसको महंगा कर लोकल मार्केट को फायदा देते हैं। और तीसरा, दोनों देशों के बीच नेगोशिएशन का एक पावरफुल टूल है। ईयर 1789। अमेरिका एक नया नवेला देश है। ब्रिटिश राज अभी खत्म ही हुआ है और अभी इससे पैसे चाहिए, मेकअप करने के लिए नहीं, अरे कहना क्या चाहते हो? आर्मी के लिए, रोड्स के लिए और गवर्नमेंट को चलाने के लिए। जब अलेक्जेंडर हैमिल्टन और जेम्स मेडिसन ने एक आइडिया दिया, जो भी बाहर से सामान आएगा उस पर तुम टैक्स लगाओ। ये लो, अब इससे जन्म होता है टैरिफ एक्ट 1789। अमेरिका का 90% रेवेन्यू टैरिफ से आता है। सोचो, आज हम इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, लेकिन तब सिर्फ एक काम था, बाहर का माल आया तो टैक्स दो। 1861 अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हुई नॉर्थ और साउथ के बीच, और नॉर्थ ने हाई टैरिफ लगाया अपनी इंडस्ट्रीज बचाने के लिए। स्टील, आयरन और टेक्सटाइल सब पर हैवी टैक्स। डोमेस्टिक इंडस्ट्री बूम कर गई और अमेरिका एग्रीकल्चर देश से इंडस्ट्री सुपर पावर बनने लगा। 1913 में इनकम टैक्स आया, टैरिफ की इम्पोर्टेंस थोड़ी कम हो गई। अब गवर्नमेंट के पास दूसरा रास्ता था पैसे कमाने का। अब आता है हिस्ट्री का सबसे बड़ा टैरिफ बवंडर 1930 स्मूथ हेवनली एक्ट। मेरी ही तरह द ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था। अमेरिका के फार्मर्स बहुत परेशान थे। पॉलिटिकल्स ने सोचा बाहर का माल बंद करो और अपना माल बेचो। उन्होंने इंपोर्ट पर एवरेज 20% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया। रिजल्ट, ईट से ईट बजाने के चक्कर में कनाडा और यूरोप ने बदले में अमेरिका पर टैक्स लगा दिया। ग्लोबल ट्रेड 1/3 से भी कम हो गया। डिप्रेशन और बुरा हो गया। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा लेसन था। टैरिफ एक हथियार की तरह है, वैसे ही जैसे एक नशे में डूबा हुआ इंसान बर्बाद होता है, ये गलत हाथों में जाते ही दुनिया को तबाह कर देता। स्मूथ हेवनली की गलती ने दुनिया को एक नया सबक सिखाया। 1934 फ्रैंकलिन रोजवेल्ट ने रिसाइकल ट्रेड एग्रीमेंट एक्ट लगाया। आइडिया सिंपल था, तुम हमारा टैरिफ कम करो, हम तुम्हारा करते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट। और इसी से शुरू हुआ प्री ट्रेड वॉर। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1947 में GATT बना, सेंट्रल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। देशों ने मिलकर टैरिफ कम करने की कम्युनिटी की। 1935 में WTO बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इंडिया में ट्रेड इतना ज्यादा बढ़ गया, 2019 से 2010 तक अमेरिका की एक्सपोर्ट 116 से ज्यादा हो गई। ये फ्री ट्रेड एरा था। चाइना WTO में आया 2001 में। ग्लोबलाइजेशन का दौर, लेकिन इसके भी साइड इफेक्ट थे। अमेरिका के छोटे मैन्युफैक्चरर्स टाउन्स खाली होने लगे, जो चाइना चली गई। लो स्किल वर्कर्स पीछे रह गए। इनइक्वालिटी बढ़ी और फ्रस्ट्रेशन से नया जमाना आया, ट्रेड वॉर। ईयर 2016 ट्रम्प प्रेसिडेंट बने। उन्होंने एक बात बार बार बोली, ट्रेड डेफिशिएंसी हमें बर्बाद कर रही है। ट्रेड डेफिशिएंसी का मतलब हम दूसरों से माल ज्यादा खरीद रहे हैं, बेच कम रहे हैं, और उनका टारगेट था चाइना। ईयर 2018 में शुरू हुआ अमेरिका और चाइना का ट्रेड वॉर। ट्रम्प ने चाइना के गुड्स 2050 मिलियन से ज्यादा इंपोर्ट गुड्स पर टैरिफ लगाया। चाइना ने भी जवाब दिया, अमेरिकन सोयाबीन और कार्स पर टैरिफ लगाया। दोनों देशों के फार्मर्स, कंपनीज और कंज्यूमर सब ने नेगेटिव इम्पैक्ट फील किया। फिर कोविड आया, ट्रेड वॉर टेम्परेरी रुका, टैरिफ नहीं हटा। और अब आते 2025 पे, यही सारी चीजें बड़ी हो गई। चलो वहाँ चलते हैं जहाँ से ट्रम्प ने एक अनाउंसमेंट की थी, वो भी व्हाइट हाउस रोज गार्डन से। लिबरल डे 2 अप्रैल 2005। उन्होंने विजुअली सभी कंट्रीज के इंपोर्ट पर मिनिमम 10% टैरिफ लगा दिया। कुछ देशों पर 40 to 50% तक लगाया।
रिजल्ट क्या मिला? ग्लोबल मार्केट क्रैश हो गया। S&P 500 एक दिन में 4.88% गिर गई। हिस्ट्री का वर्स्ट सिंगल डे ड्रॉप में से एक तुरंत 5.97% गिरा। हिस्ट्री का सबसे बड़ा लूज पॉइंट हुआ। इन्वेस्टर्स पैनिक होने लगे, रेजिडेंस की बात होने लगी। चाइना सीधा लड़ पड़ा। उन्होंने अमेरिका की गुड्स पर सीधा टैरिफ लगा दिया। एक्सप्लेनेशन शुरू हो गया। ये लोग नेले का देला। अमेरिका ने चाइना पर 125% टैरिफ लगा दिया। चाइना ने भी जवाब दे दिया। ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे अग्रेसिव टैरिफ वॉर था। फिर मई 2025 में कुछ राहत मिली, लेकिन इस वजह से दोनों कंट्रीज बहुत प्रॉब्लम में आ गई। इसी वजह से 90 डेज के अंदर कुछ कंडीशंस के ऊपर 125 से लेकर 10% तक टैरिफ गिरा दिया गया और नवंबर 2025 में ये डील एक्सचेंज हो गई नवंबर 2026 तक। और अब आता है दुनिया का सबसे बड़ा ट्विस्ट। 20 फेब 2006 को सिर्फ कुछ दिन पहले अमेरिका की कोर्ट ने कहा है IEEPA के अंडर लगाए गए ट्रम्प के टैरिफ इलीगल है। मतलब लर्नर रिसोर्सेज इंक्रीजेस .v. ट्रम्प के केस में कोर्ट ने टाई किया कि प्रेसिडेंट के पास ऐसी अथॉरिटी नहीं थी कि वो ऐसा टैरिफ लगाए। ट्रम्प ने इमीडिएटली नया मूव लिया। ट्रेड एक्ट 1947 के सेक्शन 122 के अंडर 50% ग्लोबल टैरिफ अनाउंस किया। गेम अभी भी बाकी है। अब जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है वो यूएस के टाइमलाइन बार शोविंग ट्रैफिक। अब बात करते हैं इंडिया की, क्योंकि इंडिया पे इसका असर दूसरा होगा, क्योंकि हम सब इंडियंस हैं और इसका तरीका सबसे अलग। अमेरिका इंडिया का एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है। जब अमेरिका ने रेसिप्रोकल ट्रेड अनाउंस की, इंडिया पर भी काफी बड़ा टैरिफ रेट था, अप्रोक्स 26% तक। इंडिया के IT एक्सपोर्टर, पैरासेल्यूटिकल, टेक्सटाइल, हैंडक्राफ्ट ये सब इफेक्टेड हुए और हो सकते हैं। लेकिन एक दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटीज भी है। जब चाइना और अमेरिका का झगड़ा हुआ तो कंपनीज ने सोचा चाइना से हटके मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में लगाते हैं। ये एक ट्रेंड भी बन सकता है। एप्पल, सैमसंग, कई बड़े ब्रांड पहले से ही इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर रहे हैं। ट्रेड वॉर इंडिया के लिए एक चांस बन गया। और आपके पॉकेट में क्या होगा अगर यूएस और इंडिया की टैरिफ डील नहीं हुई? इम्पोर्टेड अमेरिकन प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं और इंडियन एक्सपोर्टर पर भी असर पड़ेगा। कमेंट में बताओ, इंडिया को अमेरिका का साथ देना चाहिए या इंडिया को अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए? टैरिफ सपोर्टर्स कहते हैं कि हम फैक्ट्रीज बचाते हैं। अगर अमेरिका में स्टील महंगा है तो और चाइना में सस्ता, तो अमेरिकन फैक्ट्रीज बंद हो जाएगी। 1000 जॉब्स का क्या? टैरिफ से वो फैक्ट्री सरवाइव करती। दूसरा पॉइंट, नेशनल सिक्योरिटी। हम अगर अपनी डिफेंस इंडस्ट्री दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड होते हैं तो वॉर में हमारा क्या होगा? टैरिफ से डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ता है। तीसरा और सबसे आखिरी, नेगोशिएशन टूल। तुम्हारा टैरिफ हटाओ, हम तुम्हारा हटाते हैं। टैरिफ डील इस वजह से होती है। अब तक हम सब इसके फायदे देख रहे थे, अब नुकसान भी सुन लो। इकोनॉमिक ज्यादातर टैरिफ के अगेंस्ट होते हैं क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर से ज्यादा दाम देना पड़ता है। अगर अमेरिका चाइना गुड्स पर ही 145% ज्यादा टैरिफ लगाता है तो अमेरिका कंज्यूमर ही वो ही गुड्स ज्यादा दामों में खरीदेगा। चाइना ने ईयर 2025 अमेरिका हाउस होल्ड पर टैरिफ का एक्स्ट्रा बर्नर $1000 पर ईयर तक एस्टिमेट किया गया। और रिट्राइटोरी टैरिफ में अगर कोई जवाब देता भी है तो अमेरिकन फार्मर्स, एक्सपोर्टर को भी नुकसान होता है। स्मूथ हेवनली याद है जब टैरिफ गलत तरीके से लगा था, पूरी दुनिया डिप्रेशन में चली गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो सबके दिमाग में आया होगा, अब आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के रूल के बाद ट्रम्प के IEEPA टैरिफ चलाने में लीगल बैटल कंटिन्यूसली होगी। न्यू टैरिफ सेक्शन 122 के अंदर आ रहा है। यूएस चाइना डील 2026 तक एक्सटेंड है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन अभी बहुत दूर है। EU, UK, जापान, साउथ कोरिया के साथ नेगोशिएशन डील चल रही है। कुछ डील होगी और कुछ नहीं। पॉसिबिलिटीज हो सकती है अमेरिका और चाइना एक प्रॉपर ट्रेड डील करते हैं, टैरिफ कम होगा, ग्लोबल ट्रेड स्टेबलाइजेशन। दूसरा है सिनेरियो डीकपलिंग। अमेरिका और चाइना अपनी अपनी सप्लाई चेन अलग कर लेती है। दुनिया 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाएगी। ये कोल्ड वॉर जैसा सिनेरियो है, लेकिन इकोनॉमी में इंडिया के पास एक गोल्डन चांस है। अगर सप्लाई चेन में चाइना की जगह ले सकता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, प्लाज्मा के अंदर, तो इंडिया एक मेजर ग्लोबल प्लेयर बन सकता है। लेकिन इसके लिए भी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इज ऑफ डूइंग बिजनेस और एक सही ट्रेड डील। ट्रेड का पूरा ग्लोबलाइजेशन एरा अब खत्म हो चुका है। अब फ्रेंड शोरिंग एंड नियर शोरिंग का ट्रेंड है। मतलब अपने दोस्त और दुश्मन से ज्यादा डील करो और सप्लाई चेन छोटी कर दो। दुनिया फिर से ब्लॉक्स में डिवाइडेड हो रही है और टैरिफ इस डिवीजन का हथियार।
देखो सीधा सा पढ़ना है, पूरी दुनिया घूम ली इस वीडियो के जरिए। 7089 से 2026 तक अलेक्जेंडर से लेकर ट्रम्प तक। देखो खजूर से उतरकर ये सीधा जमीन पे नहीं आसमान में गया। ट्रेड एक छोटे से टैक्स से शुरू हुआ, फिर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का सुपर हीरो बन गया, जियोपॉलिटिक्स का हथियार और अब एक ग्लोबल बैटल का सेंटर पीस। एक चीज और मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज को याद रखें, टैरिफ की दुनिया में परमानेंटली दोस्ती या दुश्मनी नहीं होती है, ये सिर्फ इंटेंसिटी होती है और इंटेंसिटी डेली बदलती रहती है। आप लोग कमेंट करके बताना अमेरिका के लिए टैरिफ फायदेमंद हुआ या नुकसान, इंडिया को कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, या चाइना और अमेरिका के वॉर के अंदर इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिलेगी।